बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 23 अक्टूबर को गोल्ड अपने प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड आज भी आपको घुमाता रहेगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज पे आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे अगर इस फील्ड में आते हैं तो टोटल अमाउंट का लॉस आप कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल की ग्रुप की रिपोर्ट, कल भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग बार बार एसएल के साथ लोगों ने मार्केट से आउट हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कल कोई भी एसएल नहीं था। पहली ट्रेड से जो जहां पे एक मरतबा टीपी, फिर सेकंड मरतबा जिन्होंने यहां पे क्लियर 350 टिप और जिन्होंने यहां से लेके यहां तक ट्रेड को एंजॉय किया ब्रेक इवन के साथ ऑलमोस्ट 700 पिप्स। उसके बाद एक जोन से हमने 5 मरतबा फर्स्ट टीपी एंजॉय किया है और उसके बाद ये 300 पिप्स। फिर उसके बाद एक जोन से हमने 2 मरतबा टीपी को एंजॉय किया है, यहाँ पे फर्स्टली एक मरतबा 300 पिप्स, उसके बाद फिर टकरा के फिर ऑलमोस्ट 150 पिप्स। आप इस तरह ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन ले सकते हैं। आप भी हमारे एनालिटिक ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। कैसे शामिल होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन जाएं, वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर जो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हैं उन पर क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट करें और हमारी इस ट्रेडिंग जर्नी को इंजॉय करने के लिए हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत से आगे बेनिफिट्स है हमारी टीम का हिस्सा बनने में, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि कैसे इस प्रीमियर ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के न्यूज के चार्ट की तरफ कि आज का न्यूज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और एक्सनेक्स के टर्मिनल पे आने के बाद यहाँ पे 23 अक्टूबर को 2025 को शाम 6 बजे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक बहुत हाईली इंपैक्ट की न्यूज है। और हाईली इंपैक्ट की न्यूज क्या करती है, मार्केट में अच्छा खासा हलचल लेके आते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि न्यूज क्या कहती है, कुछ नहीं कहती। अगर हमारे पास अपने जोन्स मजबूत हैं, अगर हम जोन ट्रेडर हैं, हमें पता है कि हमारा स्टॉप कौन सा है, तो वहां से हम अपनी ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट हमें आज का क्या कह रहा है, लीजिएगा डेली के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर और प्राइस ऊपर की तरफ। क्या प्राइस सेल की तरफ जा चुकी है भाई? अभी तो सेल आई ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल ने रिट्रेसमेंट बड़ी सी दी है और लोग सेल की तरफ देख रहे हैं। अब अगर कल की देखेंगे तो कल यहाँ पे ये इंडिसियन कैंडल हुई है, यानी यहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन के साथ टकरा के प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज दिया। अब इस कैंडल पे आज नजर रखना बहुत जरूरी है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल। क्यों? ये इंडिसियन कैंडल है। इंडिसियन कैंडल क्या होती है कि यहाँ पे बाय और सेलर ने मजबूत जोर लगाया है, मगर जाके ना बायर की मीनिंग हुई है ना सेलर्स की मीनिंग हुई है। अब इस इंडिसियन कैंडल की बेस पे ये बात ज़हन में रखना जरूरी है। डेली की कैंडल है, अगर यहां से ऊपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज करे तो जिस बॉडी के साथ क्लोज करेगी मोस्ट प्रोबेबिलिटी 83% चांसेस होते हैं कि प्राइस फिर उस तरफ बढ़े। और अगर ये नीचे क्लोज कर गई तो फिर नीचे जो सेल का अंदिया नजर आता है फिर नीचे की तरफ बढ़ेगी। अब इंडिसियन कैंडल्स होने की वजह से प्राइस आज इस जोन में आपको ऐसे घुमा सकती है, ऐसे घुमा सकती है। इसके लिए हम चलेंगे H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 के टाइम फ्रेम पे नजर रखना जरूरी है और मैं आज आपसे कहूंगा कि ये हाई और लो दोनों मार्क करके बैठ जाइएगा। अब जो ब्रेक होगा उसके बाद हम मार्केट का डिसीजन लेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं H1 के चार्ट की तरफ कि H1 के चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, H1 के चार्ट पे हम आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे जो हमारा कलर्स है ये सॉलिड कलर्स हमें सेल का इंडिया दे रहा है, मगर यहाँ पे जाके ये फ्लैट हो गया है। प्राइस अगर सेल जानी है तो यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन से नीचे क्लोज होनी जरूरी है, यानी यहाँ पे प्राइस का कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें हम स्ट्रक्चरल बेस पे आ जाते हैं कि स्ट्रक्चरल बेस में क्या कह रही है। चूंकि मार्केट में ट्रेड करने के मुख्तलिफ मेथड्स होती हैं, तो इंडिकेटर के साथ इंडिकेटर क्या करता है कि आपको गाइड करता है। इंडिकेटर के साथ अगर स्ट्रक्चरल बेस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिएगा कि ये एक पूरी वेव्स और उस पूरी वेव्स के बाद ये रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट के बाद ये होना चाहिए था कि कल इसको ब्रेक हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट उसके बाद इसको ब्रेक होना चाहिए। अब यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुई, बात गौर कीजिएगा, यहाँ से प्राइस ब्रेक नहीं हुई, यहाँ से टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ। अब ये जो जोन है ना ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इस जोन के अंदर मार्केट आपको ऐसे घुमा सकती है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जोन्स मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं ताकि आपको सोचना समझना आसान हो। टाइम आपका कीमती होता है और आप फास्ट फॉरवर्ड करने के देखने की आती होती है। अब ये जोन इस स्ट्रक्चरल बेस पे अगर मैं ये जोन मार्क करूं तो ये जो एरिया है ना मेरा डिसीजनल पॉइंट है। डिसीजनल पॉइंट क्या है आप गौर कीजिएगा, डिसीजनल पॉइंट क्यों हो सकता है। मैं आपको इसको मुख्तलिफ रेफरेंस के साथ प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि ये जो मेरा एरिया है मेरा डिसीजनल पॉइंट है।
डिसीजनल पॉइंट से मुराद ये है कि इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करेगी, तो सस्टेन करने की शक्ल में यूं, और हमारा टारगेट फिर होगा 68 अगर सस्टेन करेगी। उसके बाद फिर यूं, और उसके बाद उसको ब्रेक करे तो फिर मेरे पास 4203 और 4242। आज मैं एक्सपेक्ट बाय की तरफ कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट बाय की तरफ कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं बाय की तरफ एक्सपेक्ट करने की वजह क्या है? तो वजह यह है, यहाँ पे अगर H1 के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा अगर आप गौर कीजिएगा, और गौर करने के बाद देखिएगा कि यहाँ पे ये क्या था, ये वन कैंडल रोटेशमेंट फार्मूला, इसने प्राइस के ऊपर क्लोज किया। अब क्लोज करने के बाद ये बॉटम से इसने टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ एक रुख देख लीजिएगा, एक रुख देख लीजिएगा, वन कैंडल रोटेशमेंट फार्मूला, ये बॉटम टेस्ट, और टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ। उसके बाद अगर ये वन कैंडल रोटेशमेंट फार्मूला था, ये वाला बॉक्स, ये वाला जहां पे ये ब्लू कलर की कैंडल ने क्लोज किया, तो ये बॉक्स क्या है, ये बात से में रखिए, तो ये बॉक्स क्या है, ये बाय फार्मूला, और ये बॉक्स सेल फार्मूला। यहाँ पे इस कैंडल ने भी तो इसको इनगल्फ किया ना मेरे भाई। अब बाय को इनगल्फ करके सेल लाई, और सेल के बाद जब इतनी बड़ी सेल लाई, तो सेल के बाद यहां से ये रिट्रेसमेंट का एरिया था, यहां से रिट्रेसमेंट का एरिया था, यहां से रिट्रेसमेंट का एरिया। रिट्रेसमेंट से मुराद के मार्केट सेल में है, तो ये जाके नीचे आनी चाहिए थी, यहां से जाके नीचे आनी चाहिए थी, यहां से जाके नीचे आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई, और यहाँ पे जाके इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने इसको क्लोजिंग दे दी। बात बहुत गौरतलब है, बहुत समझने वाली है, कॉपी पेंसिल लेके नोट करने वाली है अगर आप नोट करना चाहते हैं। अब जब यहां से ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी, तो ये जो थी बाय इनगल्फिंग स्ट्रांग हो गई। अब ये जो सेल इनगल्फिंग थी ये फेल हो गई, क्योंकि इस कैंडल ने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब यहां पे जाके इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस चूंकि बड़ा है, रिटेस्ट पे बाय, इसी वजह से मैं बाय की तरफ देख रहा हूं, इसी वजह से मैं बाय की तरफ देख रहा हूं, क्योंकि यहां पे बाय इनगल्फ, सेल इनगल्फ फेल, और सेल्फ इनगल्फ फेल होने के बाद ये बाय इनगल्फ दोबारा। अब ये जो बाय इनगल्फ बनी यहां से लेके यहां तक, अब ये एरिया ऑलमोस्ट 700 पिप्स का है। यहाँ पे आपको इस तरह मार्केट टर्निंग दे सकती है, इस तरह आपको घुमा सकती है। आज बहुत वोलेटिलिटी के इम्कान है, चूंकि एक तो इंडिशियन कैंडल से है, दूसरा ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिखाया है। अब यहाँ पे ये जो था मेरा, ये डिसीजनल पॉइंट होगा, यहाँ पे जहाँ से मार्केट आपको ऊपर नीचे यहाँ से फिर नीचे फिर ऊपर, ये दैट इज योर डिसीजनल पॉइंट। अब ट्रेड करने का तरीकेकार क्या है कि अगर प्राइस इससे ऊपर क्लोज करती है, और जो कैंडल इससे ऊपर क्लोज करे बॉडी के साथ, उस कैंडल की बॉटम या पिछली कैंडल की बॉटम हमारा क्या होगा, एसएल होगा, स्टॉप लॉस होगा। यानी यहां से ऊपर क्लोज करती है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आज बड़े बड़े होंगे। इसी वजह से करंट सिचुएशन में तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मगर ग्रुप पे हम लीड करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम 5M1 के टाइम फ्रेम पे आजकल हम काम करवा रहे हैं, क्योंकि M1 की कैंडल भी क्या है 200 पॉइंट की होती है। अब इससे ऊपर क्लोज करती है, तो क्लोज करने की शक्ल में मेरे पास ये क्लोज करे, तो मेरे पास जो टारगेट है वो यही होगा 4161। नीचे आए, इसके बाद इसके ऊपर क्लोज करे, फिर रिटेस्ट करे, तो फिर 4203 और 4242, और उसके बाद 4314। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी का इम्कान है, इसी वजह से एहतियात कीजिएगा। अब तस्वीर का दूसरा रुख क्या है कि यहां से नीचे अगर प्राइस क्लोज करती है, तो क्लोज करने के बाद ये मार्केट नीचे जाए, रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट करने के बाद फिर मेरे पास लेवल होगा 3961, फिर ऊपर जाए, और उसके बाद मेरे पास प्रॉपर लेवल सपोर्ट का बनेगा, वो बनेगा 3942। अगर नीचे क्लोज करेगी तो ये जो लेवल्स है मेरे पास इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं होंगे, ये सिर्फ सपोर्ट का काम देगी। पुश करेंगे, उसके बाद नीचे ड्रॉप, पुश करेंगे और ये नीचे ड्रॉप, और यहाँ पे आके फिर प्राइस मेरी नजर में सस्टेन करने की कोशिश करेगी। दोनों रुख मैंने आपको बता दिए, दोनों बातें आपको समझा दी, कोशिश किया कि प्रॉपर और बेस्ट गाइड करने की। और ये जो जोन्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन, और इस जोन्स में मार्केट आपको अच्छा खासा आपको हलचल देगी। क्यों? अगर ये नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, तो मैं हर इस डिप से बाय करने की कोशिश करूंगा, और हर डिप से फाइंड करूंगा कि मुझे बाय की अपॉर्चुनिटीज मिले। आज भी मैंने अपने ग्रुप में पहली बाय 73 से दी थी, मार्केट सिर्फ एक पॉइंट ऊपर टच किया और ऊपर इसके बाद ऊपर चली गई। उसके बाद सेकंड बाय 79 से 76 की दी थी, जो मैंने बाद में कट करवा दी, चूंकि मार्केट नीचे जा रही थी और मेरा ख्याल था थोड़ी सी और डिप लेगी तो फिर बाय की तरफ थी।
मगर प्राइस हमारी जो लीड थी उसी लीड के मुताबिक प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रही है। जिन्होंने होल्ड किया है अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट में है। देखिए ये वीडियो जो होती है, ये वीडियो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग होती है, वीडियो बन जाती है। अब वहाँ पे करंट सिचुएशन में कैसे डील करना है, इसके लिए आपको हमारा प्रीमियर ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे जाएं, इस नंबर पे रब्ता करें कि कैसे इस प्रीमियर ग्रुप का आप हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जा सकती है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको मीट करें और प्रीमियर ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए एंजॉय करें। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। जोन्स आज के बड़े हैं, मगर अगर आप जोन ट्रेडर्स हैं, अगर आपको जोन निकालने आते हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी आपकी है। हमेशा इस वॉलेटिलिटी मार्केट में छोटी लॉट बेस्ट सॉल्यूशंस है विनिंग ट्रेड्स का। ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले की बात, अल्लाह ताला हमें सानियां बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।